हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कार्तिक, आपका परफॉर्मेंस कोच। और आज से हमारा इजी इंग्लिश लेसन स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन आप देख रहे हो अभी यूट्यूब से। सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस चैनल को और अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से उनको हेल्प मिल सके। So my dear friends, I welcome you in your English lessons classroom that is called SK's Easy English। एक बात मैं बताऊं, Easy English मैंने इस कोर्स का नाम क्यों दिया है, क्योंकि सबसे पहली बात तो है ये इतनी ईजी है कि आपको लगेगा कि आप खेलते खेलते इंग्लिश सीख गए। बस माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इंग्लिश समझना आता है, आप अगर इंग्लिश सुनते हो, व्हेन यू लिसन इंग्लिश यू अंडरस्टैंड इट, यू फील इट, देन आई एम टेलिंग यू आपको 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। अगर आपको विगरस ट्रेनिंग अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि और अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको 1 से 2 साल तो लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर सोचे कि मैं इजी इंग्लिश लेसन्स ऑनलाइन करूँगा सुभाष कार्तिक का, तो मैं बस एक इंजेक्शन की तरह वो सिखाएंगे देंगे मुझे और मैं एकदम फर्राटे से इंग्लिश बोलूँगा, तो आई एम वेरी सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि शॉर्टकट्स यहाँ पे नहीं है। एकदम प्लेन सिंपल बेसिक्स है। बस इतनी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश में बात करोगे। मिनिमम से मिनिमम 4 महीने से लेके 2 साल के अंदर अगर आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से एपिसोड दर एपिसोड देखेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। माइंड माई वर्ड्स माय डियर फ्रेंड, सॉरी फॉर दैट, बट मैं सच में इतना इमोशनल हूँ, इतना कन्विक्शन है मेरे में, क्योंकि मुझे पता है ये जर्नी इतना इजी है, बस लगेगा आपका डिसिप्लिन और आपका प्रैक्टिस और कुछ नहीं। हर सैटरडे एंड संडे आपको ये शो 10 बजे सुबह देखनी है और बाकी जो वीक्स है, जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उसको विगरसली करना है। बस हो गया आपका। सो दोस्तों, तैयार हो जाओ। आज तक मेरे पास जो भी अपने इंग्लिश कम्युनिकेशंस के प्रॉब्लम्स लेके आए हैं उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए नहीं कि मैं सुभाष कार्तिक हूँ, इसलिए कि ये इजी इंग्लिश का जो लेसन्स है वो इतना इजी है कि वो कोई भी आपको समझा सकता है। तो बात है हर सैटरडे एंड संडे 10 बजे बैठ जाना एंड फिर मैं और आप बातें करते करते, गपशप करते 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 इंग्लिश सीख जाएंगे। और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, बस आपका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, आज बस जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स है वो मैं बता दूँ। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसलिए नहीं कि आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपका कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपका बहुत कुछ होते होते रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश आज के लाइफ में एक बिजनेस लैंग्वेज है और इस बिजनेस लैंग्वेज को अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको आपके बिजनेस में, आपको अपने सर्विसेज में, आपको लोगों से कम्युनिकेट करने में, लाइफ में एक सक्सेस की राह को टच करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जीने के लिए नहीं लेकिन लाइफ को अच्छे से जीने के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे ये लेसन्स हम आगे बढ़ाएंगे, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की यूज़ इस वीडियो में ज़्यादा होता रहेगा। आज मैं हिंदी का प्रयोग ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये एपिसोड दर एपिसोड आगे बढ़ेगा, इंग्लिश बढ़ता रहेगा और हिंदी घटता रहेगा, सो दैट आपको प्रैक्टिस करने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी। द नंबर 1 थिंग, इंग्लिश फ्लुएंसी। आपको क्या लगता है, व्हाट इज इंग्लिश फ्लुएंसी?
बहुत लोगों को मैंने ये क्वेश्चन की है एंड ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सर इंग्लिश फ्लुएंसी का मतलब है फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। फर्राटेदार मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, English communication is very important. If you don't know English, then you cannot survive in this world. English communication is one of the important and accepted language in the world. And if you don't know English, then you are going to have a bad time in your life. Without stopping, you just continue speaking. बिना रुके हुए आप इंग्लिश में बात करते रहो। क्या ये फ्लुएंसी है? ओके, चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर यू स्पीक इंग्लिश, द मोर यू ग्रो। एंड इन दिस वर्ल्ड, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर गोइंग टू हैव अ बैड टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, पैक योर बैग, get your mind ready, and just go ahead with me in this journey. This is called SK's Easy English Lessons Online, free of cost. You're going to have an awesome life ahead. So आपने देखा कि जो पहला पैराग्राफ मैं बोलता गया फर्राटे से बिना रुके, वो बहुत जल्दी था, और मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके आई वॉज जस्ट स्पीकिंग। आपको क्या लगता है कौन सा फ्लुएंसी है? बताओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं बता दूं, जल्दी बोलना या आस्ते आस्ते बोलना फ्लुएंसी के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि अगर एक इंसान को मैं बोलूं कि आप 1 मिनट इंग्लिश में बात करो, और हो सकता है कि वो 1 मिनट में सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो, फिर भी वो एक ही सेंटेंस 1 मिनट में बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्यों मैं ये बता रहा हूँ? फ्लुएंसी का मतलब है कि जिस स्पीड से मेरी आइडिया जनरेशन होती है। आइडिया जनरेशन मीन्स हम जब भी बात करते हैं, इवन मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो कुछ थॉट्स हैं मेरे दिमाग में, जो थॉट को मैं आपसे शेयर करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की यूज़ कर रहा हूँ। एम आई राइट? सो वैसे ही जब कोई इंग्लिश में बात करे या हिंदी में बात करे, उसकी थॉट जिस स्पीड में जनरेट होती है, अगर उसी स्पीड में वो उस लैंग्वेज को बोलता है, जैसे अगर 1 मिनट में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सोच आई और 1 मिनट में मैं एक ही सेंटेंस बोला उस सोच को लेकर, देन आई एम फ्लुएंट। अगर मेरे दिमाग में 10 थॉट है और मैं उस 10 थॉट को उसी 1 मिनट में बोलता हूँ, आई एम फ्लुएंट। अगर 1 मिनट में मेरे पास 50 थॉट्स हैं और मैं उस 1 मिनट में 50 थॉट्स को आप तक बोल पाऊं, आई एम फ्लुएंट। सो ऐसा हो ही सकता है कि सपोज आपको एक टॉपिक मिला और उस टॉपिक में आपको इंग्लिश में बात करनी हो, आप स्टेज में गए एंड आपको एक ही जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। सपोज ये पेन, इस पेन से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंग्लिश में 1 मिनट तक बोलना है, तो मेरे दिमाग में है कि इस पेन से मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आई और मैंने बता दिया, आई राइट बाई दिस पेन। उसके बाद कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, आई एम जस्ट थिंकिंग बट आई एम नॉट गेटिंग एनी थॉट। अब थॉट जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं निकलेगा मुंह से। आप समझ रहे हो? जैसे इससे मैं किसी का खून भी कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक थॉट है, लेकिन ये थॉट तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं। सो मैं वही बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर थॉट्स 1 मिनट में एक ही आता है और 1 मिनट में मैं अगर एक ही सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम फ्लुएंट। जब नंबर ऑफ थॉट्स एंड नंबर ऑफ सेंटेंस उस पर्टिकुलर टाइम में सेम हो, दैट इज फ्लुएंसी। इसका मतलब है कि जब मैं बहुत जल्दी बात कर रहा था
उस समय मैं सोच भी बहुत जल्दी जल्दी रहा था और मैं बात भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था। और जब मैं नेक्स्ट टाइम बोल रहा था तो मैं सोच रहा था धीरे 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 एंड मैं बोल भी रहा था धीरे 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 धीरे। दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी। सो यस माय डियर फ्रेंड, जो भी मैंने दो पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स में बोले, दैट शोड बोथ वेयर अ फ्लुएंट टॉक। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके बार अगर कोई इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा है या धीरे धीरे बात कर रहा है, इट डजंट, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी दैट उसको इंग्लिश नहीं आती या वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। सो ये रहा मेरा आज का पहला स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है हमें इंग्लिश करेक्ट बोलना है। मैंने बहुतों को देखा है कि वो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इस बात का वो उतना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंग्लिश सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनको शायद वो इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिला हो और वो बोलते बोलते वो फ्लुएंट हो गए। तो लेकिन वो गलत बोलते बोलते गलत इंग्लिश में फ्लुएंट हो गए, ऐसा भी हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लुएंसी एंड करेक्शन दोनों हम यहाँ पे सीखेंगे। ऐसा ऐसा ग्रामर के लेसन्स मैं बताऊंगा आपको कि आप किसी भी स्टेटमेंट में आपका 100% का स्टैंप लगा सकते हो कि ये सेंटेंस 100% सही है या 100% गलत है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आई मीन दैट। और आज से किसी के लिए 4 महीना, किसी के लिए 6 महीना, किसी के लिए 1 साल में आप ये समझोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम पक्का बोल रहा हूँ। You will know what you are speaking and you will be assured of the correction part in your sentence. And the third thing, which is very much important after fluency and correction, spontaneous. जी हाँ दोस्तों, spontaneous. जैसे स्पेन को मैंने देखा एंड आई ट्राई टू स्पीक spontaneously. There's a pen, the color of the pen is pink. This pen is used while writing. I love this pen. You know, whenever I keep this pen in my pocket, I feel good and I feel really spontaneous. मतलब आप किसी दूसरे लैंग्वेज में सोच ही नहीं रहे हो, आप ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, आप ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपने ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया, आप गारंटी दे दिए कि आप इंग्लिश कभी फर्राटे से नहीं बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा दिमाग में रखना, स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम नेचुरल। इंग्लिश में सोचना, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में फील करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे हो सकता है उल्टा पुल्टा निकले, डजंट मैटर, कोई गल नहीं दोस्तों। आप उल्टा पुल्टा बोलो, जो भी बोलो, बट नेचुरली बोलो एंड इंग्लिश में बोलो, बस ये इंपॉर्टेंट है। सो आज के 3 थिंग्स जो आपने सीखा कि बस आप बोलते रहो, आप जिस हिसाब से सोचोगे उस हिसाब से बोलो, बस यही फ्लुएंसी है। ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। करेक्शन के लिए जैसा मैं ग्रामर देता जाऊंगा, आपका करेक्शन पार्ट ठीक होता रहेगा। एंड थर्ड थिंग, जब भी इंग्लिश में बोलो, स्पॉन्टेनियसली बोलो, नेचुरली बोलो। कोई इंग्लिश में बात कर रहे हो तो कोई दूसरे लैंग्वेज का, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, दूसरे लैंग्वेज का यूज़ ना करे। इंग्लिश में सोचे, इंग्लिश में बोले। जी हाँ दोस्तों, यह है स्पॉन्टेनियस। सो हमको यहाँ पे सीखना है इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोले, करेक्टली कैसे बोले एंड स्पॉन्टेनियसली कैसे बोले। बस ये 3 चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दूँ मैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर पाओ, इंग्लिश में प्रैक्टिस कर पाओ, किसी को मत बोलना थैंक गॉड कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई होता जो इंग्लिश जानता हो, इंग्लिश में बात करता हो, तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, सबके साथ नहीं, जब भी आप उसके साथ बात करते तो वो आपको हमेशा टोकेगा या टोकेगी कि प्लीज़ आप गलत बोल रहे हो, आप ऐसे मत बोलो, उसको ऐसे बोलो, उसको ऐसे बोलो, उसको ऐसे बोलो। और आपका मनोबल, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो घटता रहेगा। तो थैंक गॉड कोई नहीं है, बस आप हो और मैं, और कोई नहीं चाहिए इस जर्नी में। आप घर पे अकेले हो, आप सपोज ये रूम में अकेले हो, तो आप बात करना स्टार्ट कर दो। आई एम सिटिंग इन माई रूम एंड आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई सी
the fan had 3 blades. The fan rotates in anti-clockwise. I have an AC in my home. The AC belongs to Voltas. What you speak doesn't matter. Even आप कितना गलत बोल रहे हो, कितना सही बोल रहे हो, इट डजेंट मैटर. आप इंग्लिश बोल रहे हो, दैट मैटर्स. जी हाँ दोस्तों, अगर आप गलत भी बोल रहे हो, दैट इवन मैटर्स. दैट इवन मैटर्स. सो डोंट थिंक अबाउट करेक्शन, जस्ट थिंक अबाउट कि बस इंग्लिश में मुझे बात करनी है. और अपने खाली टाइम पे बात नहीं करनी है. अपने नॉर्मल लाइफ में जब मैं खाना पकाऊं, आई एम कुकिंग राइट नाउ, आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश. बस आप अगर कार साफ कर रहे हो, सो आई एम वॉशिंग माई कार, आई एम राइट नाउ रबिंग द पार्ट ऑफ द कार, एंड नाउ माई कार लुक्स सो गुड. इट डजेंट मैटर आप कितना सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, बट इट मैटर्स कि आप बोल रहे हो इंग्लिश में. तो क्या होगा, ऐसा करते करते एक दिन आएगा जब आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाओगे, क्योंकि आप अपने को नहीं रोकोगे इंग्लिश बोलते वक्त. और रही बात करेक्शन की, वो तो हम यहाँ पे ग्रामर में सीख जाएंगे. सो जैसे जैसे आप सीखोगे आपकी ग्रामर भी करेक्ट होती रहेगी. लेकिन अभी ग्रामर को पहले मतलब ग्रामर को सीखो, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंस मत दो कि मैं इंग्लिश सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ. जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग. या दोस्तों, बस बोलते रहो. मैं तो बताऊंगा कि जितना गलत बोलोगे उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलोगे. जी हाँ दोस्तों, आप जितना गलती करोगे और जितना बोलते रहोगे और गलतियों को उतना दिमाग में नहीं लोगे, आपका सफ़र ऑसम जाएगा. क्योंकि जिस वक्त मैं आपको ग्रामर की लेसन्स दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा. आप खुद समझ जाओगे कि आप कितना सही हो या कितना गलत. फिर लेकिन तब तक क्या होगा, आपका जो इंग्लिश का स्पीड है वो आ जाएगा, आप स्पॉन्टेनियस बन जाओगे, एंड एट द एंड आप अपने को करेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे. सो ऐसे ही इस सफ़र में आप बन जाओगे इंग्लिश में फ्लुएंट, इंग्लिश में करेक्ट एंड इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस. जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. आज ज़्यादा हेडेक नहीं लूँगा. सो पहला टास्क मैं आपको यही बताऊँगा कि आप कहीं पे भी हो, खाली टाइम का यूज़ मत करें, क्योंकि वो टाइम तो किसी को मिलने से रहा. बस आप कहीं पे भी हो, अभी अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ये देख रहे हैं, कंप्यूटर से देख रहे हैं, अभी जस्ट ये शो ख़त्म होगा, बस स्टार्ट हो जाओ. दिस इज माई कंप्यूटर, आई एम सीइंग यूट्यूब वीडियोज़ थ्रू कंप्यूटर्स, आई एम लविंग इट, आई एम फीलिंग सो ग्रेट. इट डजेंट मैटर आप किससे बात कर रहे हो, एंड थैंक गॉड आप खुद से बात कर रहे हो, चीज़ों से बात कर रहे हो. और ये पागलपन मेरे को नहीं है. और अगर लोग बोले कि ये पागलपन है, चीज़ों से बात करना, हंडी से बात करना, फैन से बात करना, तो उनको एक ही चीज़ बताना कि इतने दिन तो नॉर्मल था, कुछ हुआ नहीं. अब अगर इन चीज़ों से बात करने से मेरी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ सकती है, सो क्यों नहीं. सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब जाने का वक्त आ गया है. कल 10 बजे फिर मिलेंगे अपने लेसन्स नंबर 2 में. बस आज इतना ही मैं बताऊँगा कि फॉरगेट अबाउट करेक्शन, एरर्स, मिस्टेक्स, कीप ऑन स्पीकिंग. याद रहे दोस्तों, आपकी जो मातृभाषा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जब आप छोटे बच्चे थे तो वो मातृभाषा भी आपको आती नहीं थी. याद करें. और उस वक्त आप अपने को रोकते नहीं थे, और ना ही आपके पेरेंट्स आपको रोकते थे कि बेटा तू अभी सही नहीं बोल रहा है, तू अभी चुप रहे. आपके पेरेंट्स को भी पता था कि ये गलत बोलते बोलते एक दिन सही हो जाएगा.